अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी एक बार फिर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नेवल नाकेबंदी को महीनों तक जारी रखने की धमकी देकर साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन अब दबाव की सियासत को और तेज करना चाहता है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान को जल्द अक्लमंदी दिखानी होगी और ऐसा समझौता करना होगा जिसमें तेहरान अपनी तमाम न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह छोड़ दे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब बातचीत सीधे मुलाकातों के बजाय फोन पर हो रही है, लेकिन समझौते की शर्त वही है, ईरान का मुकम्मल न्यूक्लियर सरेंडर। मगर तेहरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि दबाव, धमकी और नाकेबंदी से ईरान झुकने वाला नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर तीखा जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने यही रवैया जारी रखा तो तेल की कीमतें $140 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने वॉशिंगटन की पॉलिसी को स्ट्रैटेजिक बेवकूफी करार देते हुए कहा कि दुनिया को मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी खुद अमेरिका पर होगी। दरअसल ट्रंप के बयान के बाद ब्रेंट ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। तेल $120 फी बैरल तक पहुंच गया, जो 2022 में यूक्रेन जंग के शुरुआती दिनों के बाद सबसे हाई लेवल है। इससे साफ है कि सिर्फ एक बयान ने ही ग्लोबल मार्केट को हिला दिया और ये ईरान की जियोपॉलिटिकल अहमियत को साबित करता है। ट्रंप ने तेल कंपनियों के अफसरान के साथ बैठक में कहा कि बमबारी से बेहतर रास्ता नाकेबंदी है, क्योंकि इससे ईरान पर माली और स्ट्रैटेजिक दबाव बढ़ेगा। हालांकि एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर तेज और बेहद ताकतवर हमलों की तैयारी भी कर रखी है। यानी अमेरिका एक हाथ से बातचीत और दूसरे हाथ से जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सईद खतीबजादे ने साफ लफ्जों में कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा क्राइसिस का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी है। तेहरान का ये रुख बताता है कि ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत चाहता है, न कि अमेरिकी दबाव में झुककर। इस बीच रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्रंप को 90 मिनट लंबी फोन कॉल में फौजी कार्रवाई से बचने की सलाह दी। पुतिन ने वार्निंग दी कि अगर अमेरिका और इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला किया तो इसके बेहद खतरनाक नतीजे सिर्फ ईरान और उसके पड़ोसियों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस डिप्लोमेटिक कोशिशों में हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को संभालने में मदद की पेशकश भी की है, ताकि किसी मुमकिना न्यूक्लियर डील का रास्ता निकाला जा सके। मगर सबसे अहम सवाल यही है, क्या अमेरिका ईरान को झुका पाएगा या फिर ईरान अपनी सियासी, स्ट्रैटेजिक और एनर्जी ताकत के दम पर इस दबाव को भी मात दे देगा। फिलहाल हालात यही बताते हैं कि तेहरान सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि पूरी कहानी में खुद को एक मजबूत और फैसलाकुन ताकत के तौर पर पेश कर रहा है। तेल बाजारों से लेकर डिप्लोमेसी के मैदान तक ईरान इस वक्त दबाव में कम, असर में ज्यादा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।